हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी खूबसूरत होने के साथ साथ ये फ्रेगनेंस भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। और इस टाइम पे इनमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं और कैसे इनकी रख रखाव करनी है, इन सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये है मोगरा का प्लांट। और इसे लगाने के लिए इस टाइम पे जैसे बारिश का सीज़न चल रहा है, तो आप चाहें तो नर्सरी से इस प्लांट को लेके आएंगे। अगर आप बिगिनर हैं या आपने गार्डनिंग की नई नई शुरुआत की है तो ये टाइम परफेक्ट है। जो इस टाइम पे ये काफ़ी आसानी से आपसे लग जाएंगे, क्योंकि बारिश की वजह से ये स्टेबल हो जाएंगे। आप कहीं से भी आप प्लांट इसकी लाते हैं, अगर इनकी आप कटिंग भी लगाते हैं तो ये आसानी से लग जाएंगी। तो सबसे पहले इन्हें लगाने की अगर हम बात करें तो आप 8 इंच से लेके, अगर आपके प्लांट छोटे हैं तो आप 8 इंच से 10 इंच के गमले का इस्तेमाल करिए। अगर थोड़े से बड़े प्लांट हैं तो आप 12 इंच के गमले में इन्हें आप लगा सकते हैं। वेल्डेन सॉइल प्रिपेयर करने के लिए इस टाइम पे आप कोकोपीट की मात्रा कम रखिए, क्योंकि कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर को होल्ड करता है, और बारिश में अगर ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड हो जाए तो हमारे प्लांट ख़राब होने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। इसमें आप 50% गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करें, 20% आप किसी भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट का। वो भी किचन वेस्ट कंपोस्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि कम से कम वो अच्छे से डिकम्पोज होना चाहिए, नहीं तो आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। और काउडंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपके 2 साल पुराने होने चाहिए। वर्मी कंपोस्ट तो बन के आते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के आप इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। और इनके लिए वेल्डेन सॉइल तो आपने प्रिपेयर कर लिया, फिर इनकी अगर सनलाइट की बात करें तो 6 से 8 घंटे की सनलाइट में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। और इनसे अगर 2-3 घंटे की सनलाइट पड़े, अगर तेज़ सनलाइट अगर इनकी पड़ती है तो उसमें भी ये अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये प्लांट अभी जो बारिश का टाइम चल रहा है उनमें इन पे क्या प्रिकॉशन लेनी है तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मोगरे का प्लांट है और यहाँ पे बर्ड्स बनी हुई हैं। ये बर्ड्स हैं, अगर इनमें आप इस समय अगर आप पानी अगर ज़्यादा देते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, तो ये बर्ड्स जो हैं वो पीली पड़ के गिर जाएंगी। अगर अंडर वाटरिंग करते हैं तब भी ये बर्ड्स सूख के गिर जाएंगी। तो इस टाइम पे आपको करना क्या है कि इनमें थोड़ी बहुत कंपोस्ट की मात्रा आपको डालनी है, और 1 पिंच एप्सम सॉल्ट डालना है, जो हमने पिछली सॉल्ट को भी दिखाया था। आप चाहें तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और ताकि इन पे इस टाइम पे जब कलियाँ बन जाती है प्लांट्स पे, जब प्लांट्स पे कलियाँ बन जाती हैं तो इस टाइम पे इन्हें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये फूल में कन्वर्ट हो पाए। इन्हें आप देख रहे होंगे कि यहाँ इनके कितने अच्छे अच्छे फूल इनके, और इनमें बहुत ज़्यादा ना ही ओवर वाटरिंग है और ना ही अंडर वाटरिंग है। तो इस टाइम पे बहुत सारे कलियाँ बने हुए हैं। अगर इस टाइम पे अगर हम कोई सा भी लापरवाही करते हैं तो हमारे प्लांट से ये सारे फूल गिर जाएंगे और फिर से इन्हें खिलने में काफ़ी टाइम लगेंगे। और ये सारे प्रोसेस अगर आपके प्लांट पे पूरे हो चुके हैं और जैसे आपके प्लांट्स फूल दे के ख़त्म हो चुके हैं तो उनकी पिंचिंग आप करते रहें, हार्ड प्रूनिंग नहीं करिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो ये अक्टूबर तक आपको फ्लावरिंग नहीं देंगे। तो इनकी जैसे यहाँ पे हमारी ये फूल बन रहे हैं और जब ये फूल ख़त्म हो जाएंगे तो इन्हें हम कर देंगे पिंचिंग का मतलब होता है एकदम थोड़ा सा उसे प्लांट से हटा देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट्स भी बुशी बने रहेंगे और ये अच्छे से ग्रो भी करते रहेंगे। और इस टाइम पे जितने भी वीड्स हैं इन्हें आप हटाते रहिए ताकि प्लांट्स में फंगस वगैरह अटैक नहीं हो और ये हमारे प्लांट्स अच्छे से। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे कलियाँ बनी हुई हैं, अगर इस टाइम पे इन्हें ओवर वाटरिंग हो गई या अंडर वाटरिंग हो गई तो ये ड्रॉप हो जाएंगे, फिर ये फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और यहाँ से हमने पिंचिंग की हुई थी पिछले मंथ में,
तो यहाँ से आप देखिए कि 2 स्टेम निकली हुई हैं। फिर से ये जब फ्लावरिंग करेंगे तो फिर से हम यहाँ से पिंच करेंगे तो फिर से नए ग्रोथ इनमें देखने को आपको मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि इस टाइम पे हमें पौधों पे बहुत सारी केयर करने की ज़रूरत है। कोई सा भी प्लांट हो तो इनमें अगर जैसे जैस्मीन की वैरायटी आप लेते हैं तो उनकी ड्रेनेज सिस्टम बार बार चेक करते रहिए कि उसमें अगर कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, अगर उसमें पानी होल्ड हो जाता है तो उस पानी को आप गमले को टेढ़ा करके उन्हें आप हटा सकते हैं और उनमें पानी बिल्कुल भी होल्ड ना होने दें। और चाहे तो अगर आपके पास एक प्लांट है तो उन्हें कटिंग से आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने अमरूद के प्लांट लगाए थे और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो इस समय आप फ्रूटिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं। वहीं पे आप इस टाइप के अगर प्लांट्स आप लगाना चाहते हैं, जैसे चंपा की वैरायटी है, ये नाग चंपा है, तो इनमें भी आप देखिए कि कितनी अच्छी बड्स बन रही हैं और इस टाइम पे आप इस प्लांट्स को भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप वेजिटेबल प्लांट्स भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी हमारे गार्डन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ये जैसे जैसे इनमें इस टाइम पे जैसे जैसे बारिश की पानी पड़ेगी, इस टाइम पे ये अच्छे से ग्रोथ ले पाएंगे, क्योंकि बारिश का पानी इन प्लांट्स के लिए, खासकर वेजिटेबल्स प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ज़मीन पे लगे होते हैं इस टाइम पे तो वो थोड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि अगर ज़मीन पे अगर पानी लग जाए तो हमारे आज खासकर आप देखते होंगे बारिश के टाइम पे सब्जियां महंगी हो जाती हैं। यही रीज़न होता है कि खेतों से पानी कहीं और नहीं जा पाते हैं, तो हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं वेजिटेबल्स के। लेकिन इस टाइम पे ग्रो बैग और उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, तो आप इस टाइम पे इसे आप लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।